मैट्रिक्स बताना है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है और कौन सा डायगोनलाइजेबल है। ऑप्शन ए को देखते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ जाएगा 3 और डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका 1। अगर मैं इसके हेल्प से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करता हूँ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स डिफरेंट हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता ही होता है। ऑप्शन ए आपका डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये हमारे लिए करेक्ट चॉइस नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। अगर ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई सा भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर हो लोअर हो, उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू 1 और 2 यानी कि डिफरेंट आइगन वैल्यू हो गई। अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 0 होगा और डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 1 होगा। अब इसके हेल्प से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूं तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर से। एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो ऑप्शन सी भी आपका डायगोनलाइजेबल होगा, इसलिए ये भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गए तो बचा ऑप्शन वही डायगोनलाइजेबल नहीं है। डायगोनलाइजेबल होने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू होना चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। अगर ऐसा है तो यहाँ पर डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो आइगन वैल्यू इसके क्या होंगे, 1 1। रिपीटेड आइगन वैल्यू है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, ये श्योर नहीं करती हैं कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस होता है, मे और मे नॉट। मे एंड मे नॉट का दोनों का केस होता है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी 1 के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर 2 है, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम चेक करेंगे 1 की कितनी है। अगर 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 के बराबर नहीं आएगी तो तब हम इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्व करना होगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, इसका डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है, आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई इक्वल्स टू 0, यानी कि आपको नलिटी फाइंड आउट करनी होगी a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आइगन स्पेस का। इस आइगन स्पेस की नलिटी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ से अगर मैं a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट करता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 0 1 0 0। और इस मैट्रिक्स की आपको रैंक यहाँ से पता चल जाता है कि रैंक a माइनस आई होगी 1, इसलिए नलिटी इसकी क्या हो जाएगी 1। नलिटी आप नलिटी से मतलब है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आई है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, इसलिए डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब हम कंफर्म हो गए हैं।